Hello students, welcome back to Learn from Home classes with Deepak Chopra. Today I am going to continue class 9 physics and the chapter is motion. So in previous class we have discussed about speed, right? Rate of change of distance is called speed, or distance covered by a body in unit time called speed. And we have seen that v equal to s by t, and this speed has no direction, that's why it is called scalar quantity. We have seen average speed, uniform speed, non-uniform speed, instantaneous speed. Now today we are going to start a new topic, and that is velocity. Look, it is also a speed but in a particular direction. अगर हम लोग स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था, तो इसका मतलब वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में ऑटोमेटिक डायरेक्शन आ गया, तो इसको हम लोग वेलोसिटी कह सकते हैं. और इसको हम लोग इट इज डिनोटेड बाय v, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे. इसका मतलब ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी. तो वेलोसिटी मींस अगर दो पॉइंट है A और B, और इन दोनों के बीच का जो मेन रास्ता है और एकदम सीधा स्ट्रेट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है B, और एक डायरेक्शन ऐसे था, तो जो AB कवर करेंगे हम लोग यूनिट टाइम में, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी. वेलोसिटी यानी हम लोग बोल सकते हैं कि v इक्वल टू s बाई टी. s के ऊपर एरो, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. v इक्वल टू s बाई टी. तो इसका भी यूनिट सेम ही होगा. अगर हम लोग ऐसा यूनिट का बात करें तो मीटर पर सेकंड, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड, जो भी. तो ये हुआ, यानी वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है डायरेक्शन. कि डायरेक्शन, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है. दोनों कवर कर रहे हैं डिस्टेंस ही. एक जो एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है वो स्पीड में, और जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहा है उसमें वो वेलोसिटी में, यानी डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है. तो ये हो गया वेलोसिटी. नाउ अब इसमें भी होते हैं क्या कि वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अनइक्वल इन इक्वल टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी. तो ये सब स्पीड के जैसा ही है, बस स्पीड में जहां जहां हम लोग डायरेक्शन नहीं दिए थे वहां डायरेक्शन दे देंगे तो वो हो जाएगा वेलोसिटी. तो आज अभी इसमें हम लोग जानेंगे सिर्फ एक टॉपिक वेलोसिटी में इसके, और वो है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी, तो कुछ फॉर्मूला है. एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. क्योंकि अब मान लो एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, तो इन दोनों के बीच का टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा. एंड या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v प्लस u बाई 2. लुक हियर, v प्लस u बाई 2. v का मतलब यहां हो गया फाइनल वेलोसिटी, एंड u का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी.
फाइनल और इनिशियल का मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं सपोज अ बॉडी स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम स्टार्ट्स विथ अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, वो स्टार्ट किया यहां से चलना, और आफ्टर सम टाइम उसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड कुछ टाइम के बाद। तो बताओ स्टार्टिंग तो 2 मीटर पर सेकेंड से किया, इसका मतलब ये इसका इनिशियल हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से मेजर करते हैं, u से डिनोट करते हैं, और फाइनल कितना पहुंचा 10 मीटर पर सेकेंड, इसलिए इसको फाइनल वेलोसिटी जिसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं v प्लस u बाई 2। तो यहां पे एक बात ध्यान देनी है जो कि बहुत जरूरी है, नोट if a body starts to move from rest, अगर कोई बॉडी रुका हुआ है और चलना स्टार्ट किया इस कंडीशन में, then its इनिशियल वेलोसिटी, यानी बॉडी रुका हुआ था और स्टार्ट किया, तो इसका मतलब क्या कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसका विल बी 0, हम लोग उसको 0 लेंगे। अगर कोई बॉडी स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन रेस्ट से, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि अभी रुका ही हुआ है, कुछ नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0, कोई मोशन नहीं। लेकिन इसका एक सेकंड ऐसा है कि अगर कोई बॉडी, if a body moving with certain velocity comes to rest, then its final velocity, so its final velocity will be 0। यानी अगर कोई बॉडी चल रहा है और चलते चलते वो रेस्ट में आ गया, तो उस कंडीशन में उसका फाइनल वेलोसिटी हम लोग क्या लेंगे 0, यानी v क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे u क्या हो जाएगा 0। तो ये बात हमें से याद रखना है, अगर बॉडी रेस्ट से चल रही है u 0, अगर बॉडी रेस्ट में आ गई तो v 0। तो ये था हम लोग का वेलोसिटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज एक्सेलरेशन। तो अभी हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन किसे कहेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। लुक हियर, मान लेते हैं कि दो पॉइंट, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और यहां से यहां कुछ डिस्टेंस कुछ भी होगा, ठीक है। एक बॉडी जो है यहां से स्टार्ट की चलना, और उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी जो था वो u था, u स्पीड से वो स्टार्ट किया चलना, और जब वो फाइनली यहां b तक पहुंच गया, तो इस b तक पहुंचने का उसका वेलोसिटी क्या था v था। यानी इनिशियली वो स्टार्ट किया u से और v तक वो b तक पहुंचा v वेलोसिटी से। एक तो और इस यहां से a से b तक जाने में जो टाइम लगा है वो लगा t टाइम। तो यहां हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन कहते किसको है। एक्चुअली एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी का रेट है, यानी कि बॉडी जो है कितना वेलोसिटी हर एक सेकंड में चेंज कर रही है। मान लेते हैं सिंपल सा ये कि एक बॉडी जो था वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ये चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, और 5 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो गया। चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, अब उसका वेलोसिटी हो गया 40 मीटर पर सेकंड। तो बताइए 10 से 40 हो गया, कितना चेंज हुआ? तो 40 माइनस 10 यानी 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्या हो गया चेंज हो गया। यानी 10 से 40 चला गया, 30 चेंज हो गया। लेकिन ये 30 मीटर पर सेकंड कितना सेकंड में चेंज हुआ है 5 सेकंड में।
यानी 5 सेकेंड में ये 30 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ। तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 30/5 यूनिटरी मेथड, 5 6 जा यानी 6 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड, हर एक सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा था? 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो अगर मान लेते हैं इसको कि बॉडी u से चल रही थी और वो v हो गई t टाइम में, तो उसका एक्सीलरेशन हो जाएगा चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सीलरेशन मींस rate of change of velocity, rate of change of velocity। इसको हम लोग, यानी इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? और चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे u से v जा रहा है, ठीक है, तो इस फिगर में देखते हैं, ये फ्रॉम फिगर या लिख सकते हैं हम लोग, देखो फिगर u इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है। और टाइम क्या है? t। तो u से v हो गया तो कितना चेंज हुआ? तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना? u से v गया, इसका मतलब v माइनस u। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अगर हम 10 से हैं और 30 हो गए तो कितना चेंज हुआ? तो 30 माइनस 10। उस तरह से u से v पहुंच गया, यानी चेंज कितना हुआ? v माइनस u। तो देयरफॉर एक्सीलरेशन इक्वल टू change of velocity in unit time, यानी v minus u by t, and this is the formula of acceleration. By this formula we can find out acceleration जो है it is vector quantity। वेक्टर क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी से एसोसिएटेड है, ये वेक्टर हो गया। एंड इसको डिनोट करते हैं हम लोग a, स्मॉल a के ऊपर एरो दिए, इसका मतलब वेक्टर है। तो न्यूमेरिकली हम लोग एरो नहीं देंगे, अभी हम लोग एरो का इग्नोर करके चल रहे हैं क्योंकि हम लोग को वन डायमेंशनल ही पढ़ना है, यानी एक ही डायरेक्शन में। सो एरो के भी यहाँ पे कोई होते हैं a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं v माइनस u बाई t, v माइनस u बाई t, एंड दिस इज एक्सीलरेशन। तो अगर हम लोग यहां से इसका यूनिट चाहे SI यूनिट, इसको कहीं कहीं आपको ये भी लिखा जा सकता है v माइनस u को डायरेक्ट डेल्टा v, डेल्टा मतलब चेंज, स्मॉल चेंज, अब बाई t, डेल्टा इसको पढ़ेंगे डेल्टा, जिसका मतलब होता है चेंज, स्मॉल चेंज या चेंज। तो यहां देखेंगे SI यूनिट यानी वेलोसिटी ऊपर, तो वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और बाई टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो यहां पे हो जाएगा, सेकेंड भी ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड है यानी सेकेंड नीचे है, और इनटू सेकेंड, सेकेंड इनटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। तो इसका SI यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is acceleration, means change of velocity in unit time। तो देखते हैं कोई एक एग्जांपल कि कैसे हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे यहाँ पे। So let's see one example। सपोज एक क्वेश्चन है यहाँ पे, a body moving with a velocity 40 meter per second in a straight line
acquires a velocity 90 meter per second in 10 seconds. Find its acceleration. ध्यान दो, एक बॉडी जो मूव कर रहा है कितना वेलोसिटी से, 40 मीटर पर सेकेंड से स्ट्रेट लाइन में, और उसका वेलोसिटी कितना हो गया 90 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो गिवन, न्यूमेरिकल बनाने से पहले सबसे पहले गिवन लिखते हैं। कितना से चल रहा था 40 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, u कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, और कहां पहुंच गया वेलोसिटी इसका v 90 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी, और टाइम कितना 10 सेकेंड। तो देयरफॉर a इक्वल टू v माइनस u बाई t, यानी 90, v क्या है 90 माइनस 40 और बाई t, t कितना है 10, तो 90 माइनस 40 कितना हो गया बाबू 50 बाई 10, और ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी एक्सेलरेशन, यहां पे वेलोसिटी जो चेंज हो रहा था हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकेंड, हर एक सेकंड में वो चेंज हो रहा था वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन। तो बाय दिस फार्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन। अब कभी-कभी ऐसा है, यहां पे देख सकते हैं कि स्टार्ट किया है कम से और एक्वायर्स किया है बहुत ज्यादा, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि वो चल रहा था बहुत ज्यादा स्पीड से और अचानक उसका स्पीड डिक्रीज हो गया। यहाँ पे स्पीड इसका जो वेलोसिटी है स्ट्रेट लाइन में ही है, क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, कहीं-कहीं वेलोसिटी क्या हो सकता है डिक्रीज कर सकता है। तो इस एक इंक्रीज और डिक्रीज के आधार पे, बेस के आधार पे हम लोग ये एक्सेलरेशन को दो पार्ट में तोड़े हैं, डिवाइड करेंगे। एक को कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक को कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो लेट्स लुक। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक है मेरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। दो, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकती है, वेलोसिटी डिक्रीज भी। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज, अगर वेलोसिटी क्या हो इंक्रीज करेगा तो उस कंडीशन को हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन when the velocity of a body decreases, then the acceleration is said to be negative। कैसे? मान लो एक बॉडी चल रहा था, सपोज लेट u जो था उसका वो था 60 मीटर पर सेकेंड, 60 से चल रहा था, और फाइनली वो आ गया किसमें, उसका स्पीड डिक्रीज होकर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम वो लिया 5 सेकेंड। तो अब हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, तो a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। तो v कितना है 10 और माइनस u कितना है 60 अब बाई 5, तो 10 माइनस 60 कितना हो गया -50 और बाई 5, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और कितना रेट से कम हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। नाउ तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियर हो गया, स्पीड इंक्रीज पॉजिटिव, स्पीड डिक्रीज नेगेटिव। अब इसमें देखते हैं, अगर कोई बॉडी का जो वेलोसिटी है वो अगर इक्वल रेट पे चेंज हो रहा है तो क्या होगा, यानी हर जगह उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा।
तो अगर उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है और इक्वली हो रहा है, हर एक टाइम में उसका वेलोसिटी सेम हो रहा है, तो उस टाइप के एक्सेलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी जो है बॉडी का इक्वली चेंज हो रहा है, यानी इक्वल एक्सेलरेशन है पूरा पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे। यानी व्हेन इक्वल change of velocity taking place in equal time, equal change of velocity taking place in equal time। और अगर ये नहीं हो रहा है ऐसे, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि when unequal velocity, when unequal change of velocity taking place in equal time या unequal time, जो भी है। तो देखो, यानी अगर इसमें एक्सेलरेशन की वेलोसिटी इक्वली चेंज नहीं हो रही है, कहीं कुछ चेंज हो जा रहा है, कहीं कुछ चेंज हो जा रहा है, यानी पूरा रैंडमली ये चेंज होते जा रहा है, इस टाइप को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जहां पे वेलोसिटी जो होगा इक्वली चेंज होगा। सो स्टूडेंट्स, इन टुडे क्लास वी हैव डिस्कस्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जिसको कहेंगे, वेलोसिटी एवरेज कैसे निकालेंगे उसका, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, ओके। और हम लोगों ने देखा एक्सेलरेशन क्या है। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है हम लोग इंटर करेंगे न्यूमेरिकल वर्ल्ड में, जो क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, एंड दैट इज इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी उसमें हम लोग कुछ इक्वेशंस देखेंगे जिसका यूज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में, और उसके बाद उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक बात और बता दूं, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलेंगे या डी एक्सेलरेशन बोलेंगे, जो भी है, ओके। सो we will discuss those equation of motion in next class, graphical representation. So hope you all understood this topic. So if you have any problem, you can ask me in the